हेलो फ्रेंड्स। सो इस वीडियो में हम लोग मेजर थ्योरी का मैं यूँ बोलूँगा कुछ डेफिनेशंस करेंगे जो कि बिल्कुल बेस है फ्रेंड्स। इस जो आपका टॉपिक है मेजर थ्योरी। सो इस वीडियो में हम लोग डेफिनेशंस सीखेंगे और डेफिनेशंस में बेसिक 4 डेफिनेशंस। नंबर 1, रिंग ऑफ सेट्स क्या होते हैं। नंबर 2, अलजेब्रा ऑफ सेट्स क्या होते हैं। नंबर 3, सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स क्या होते हैं। और नंबर 4, सिग्मा अलजेब्रा ऑफ सेट्स क्या होते हैं। और आगे आप देखेंगे मेजर थ्योरी का कॉन्सेप्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आप जैसे मेजर की बात करें, आउटर मेजर की बात बोलें या फिर इवन मेजरेबल फंक्शंस, ये सारे कॉन्सेप्ट जब सीखेंगे तो वहां पे एक टर्म जो होगा बार बार यूज होता है, क्या, सिग्मा अलजेब्रा। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है पहले ही मैं आपको बोल रहा हूं कि पूरे मेजर थ्योरी का बेस होगा, स्टार्टिंग बिल्कुल, और इसी को लेके आगे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो डेफिनेशन हम लोग करेंगे रिंग ऑफ सेट्स। तो चाहे आप रिंग ऑफ सेट्स डिस्कस करें, चाहे आप अलजेब्रा ऑफ सेट्स डिस्कस करें, चाहे सिग्मा रिंग या फिर सिग्मा अलजेब्रा, सब में कॉमन क्या होता है मैं वो बताता हूं। यहां पे एक नॉन इम्प्लिसिट एक सेट आप लेते हैं। X क्या है, कोई भी सेट है, जैसे टोपोलॉजी में हमने डिफाइन किया था। तो यहां पे X जो होता है ये है क्या, कोई भी सेट है। अब यहां पे मैं क्लियर कर दूं, ये सेट यहां पे इम्पिटी भी हो सकता है, नॉन इम्पिटी भी हो सकता है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये केवल इम्पिटी हो या केवल नॉन इम्पिटी हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ये से कुछ भी हो सकता है, इम्पिटी भी नॉन इम्पिटी भी। अब मैं आता हूं एस है क्या, ये एस जो है एक फैमिली है, ठीक है ना। इस एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन है। मैं यूं बोलूं ये एस है क्या, फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो एक्स का ये मेंबर्स बोलिए या सबसेट्स बोलिए का ये कलेक्शन है। अब यहां पे रिस्ट्रिक्शन है, इसको नॉन इम्पिटी होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, इस S पे ही S को क्या होना चाहिए, कम से कम S में एक एलिमेंट होना चाहिए, इसको नॉन इम्पिटी होना है S को। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स, जितने भी डिफिनेशंस करेंगे रिंग ऑफ सेट्स, अलजेब्रा ऑफ सेट्स, सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स, सिग्मा अलजेब्रा ऑफ सेट्स, सब इसी S को ही हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। इसी S को ही मैं बोलूंगा रिंग ऑफ सेट है, इसी S को मैं बोलूंगा अलजेब्रा ऑफ सेट्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ, S कोई भी सेट है, S जो है इस X के सबसेट्स का कलेक्शन है और ये नॉन इम्पिटी होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? चलिए फ्रेंड्स, सो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स है वो डेफिनेशन पहले, तो डेफिनेशन में हेडिंग डाल देता हूं, 4 बैक टू बैक डेफिनेशंस यहां पे करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन में ये जो मैं आपको एक्सप्लेन किया, इसको पहले मैं लिख लेता हूं। सो लेट X बी अ सेट, मैंने X को कोई भी सेट लिया, एंड S बी अ नॉन इम्पिटी फैमिली of subsets of X। X के S क्या है, X के नॉन इम्पिटी X के सबसेट्स का कलेक्शन है, और इसको कंडीशन ये है कि ये S जो होगा नॉन इम्पिटी होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं इसी S को रिंग ऑफ सेट डिफाइन करूंगा, अलजेब्रा ऑफ सेट्स डिफाइन करूंगा। तो वन बाय वन यहां तक क्लियर। X कोई भी सेट लिया, S कैपिटल S जो है इस X के सबसेट्स का कलेक्शन है और नॉन इम्पिटी है, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूं, वन बाय वन करूंगा। नंबर 1, देन S is called a ring of sets। पहला डिफिनेशन, a ring of
सेट्स, ठीक है ना, इफ या रिंग ऑफ सेट्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिंग ऑफ सेट्स इफ फर्स्ट कंडीशन कोई भी दो मेंबर लूंगा इस एस का, ठीक है ना, तो इनका सिमेट्रिक डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, एस का मेंबर होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन क्या है, कोई भी दो मेंबर लूंगा तो एस का ना, तो ये ए डिफरेंस बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी जो है इस एस का मेंबर होना चाहिए। सो ये दो कंडीशंस है फ्रेंड्स। सो अल्टीमेट अगर कॉन्सेप्चुअली देखिए डेफिनेशंस हम पढ़ते हैं हायर मैथमेटिक्स में, तो थोड़ा सा पढ़ने का ही तरीका थोड़ा हमारा गलत होता है, इस वजह से हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने में कंफ्यूजन होता है। तो आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली चले ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, रिंग ऑफ सेट्स, पहला डेफिनेशन क्या है, रिंग ऑफ सेट्स। सो रिंग ऑफ सेट्स होता कुछ नहीं है, एक सेट लीजिए x, उसके सबसेट्स का कलेक्शन जो कि नॉन इंपिटी होगा। सो नॉन इंपिटी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ x, उसको मैं नाम क्या दे रहा हूं, कैपिटल S। तो इसी को मैं बोल रहा हूं S को कि ये रिंग ऑफ सेट्स होगा ऑन x इफ आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं ऑन x, कोई दिक्कत नहीं, रिंग ऑफ सेट्स ऑन x, कोई दिक्कत नहीं, ऑन x इफ, शॉर्ट में मैं लिखा था सेट्स इफ, ऑन x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो दो कंडीशन, ये S क्या है, दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। आप सेट ऑपरेशन जानते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस और ये क्या है, इंटरसेक्शन। तो अल्टीमेट अगर कॉन्सेप्चुअली देखें तो ये क्या बता रहा है फ्रेंड्स, ये जो सेट्स ऑपरेशंस है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस और ये इंटरसेक्शन, ये क्या हो जाए, बाइनरी ऑपरेशन हो जाए। अल्टीमेट इस डिफिनीशन का मतलब क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, जिसको आप क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते थे ना, तो होता क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इस S का कोई भी दो मेंबर लूंगा ना, तो वो अगर ऑपरेशन जो मैं लगा रहा हूं, जिसको बाइनरी ऑपरेशन बोल रहा हूं, तो अगर लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो अगेन उसी सेट का मेंबर होता था, जैसे ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन किया आपने, रिंग्स में किया आपने, ठीक है ना। तो अल्टीमेट कॉन्सेप्चुअली है क्या कि इस S पे ये सेट डिफरेंस और इंटरसेक्शन क्या हो जाते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। अगर ऐसा होता है तो इस S को मैं क्या बोलूंगा, ये रिंग ऑफ सेट्स ऑन X, ठीक है फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं सेकेंड डिफिनीशन, algebra of sets. So S is called an algebra of sets, if, ठीक है ना, algebra of sets on X if, या फिर मैं शॉर्ट में लिखता हूं algebra of sets if, यहां पे भी तीन कंडीशन होती है, ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशंस बस ऐड होते जाती है। अलजेब्रा ऑफ सेट्स होने के लिए ये दोनों कंडीशन तो होंगी ही होंगी। तो पहले तो इसको लिख लीजिए, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एस, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होना चाहिए, एस का मेंबर, और बी जो है यही वाला, कोई भी दो मेंबर लेता हूं, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ये एस का मेंबर होगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक्स्ट्रा कंडीशन में ऐड कर रहा हूं, ये दो कॉमन है, तीसरा क्या है, ये पूरा x जो होगा ना वो क्या होना चाहिए, S, ठीक है फ्रेंड्स। सो रिंग ऑफ सेट्स में क्लोजर प्रॉपर्टी, ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन हो जाए, और अलजेब्रा ऑफ सेट्स में क्या हो जाता है, x को भी इसका मेंबर हो जाना चाहिए। यहां तक डेफिनेशन क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अब अगर ये डेफिनेशन क्लियर है तो थर्ड जो डेफिनेशन था मैं आपको बोला था, हमने रिंग ऑफ सेट्स किया, अलजेब्रा ऑफ सेट्स का डेफिनेशन कर लिया। अब आते हैं S is called sigma ring of sets on X if, ठीक है ना, S is called sigma ring of sets if, क्या होगा फ्रेंड्स समझिएगा, ये रिंग है ना, तो रिंग से सिग्मा रिंग जा रहा है, तो रिंग की ये दोनों कंडीशन यहाँ पे होंगी, और एक्स्ट्रा तीसरा कंडीशन क्या हो जाता है फ्रेंड्स,
ये जो होता है काउंटेबल यूनियन जो है इस S का मेंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो दो कंडीशन तो कॉमन होगी, ये बार बार मैं लिख रहा हूं, कोई बात नहीं है। AB belongs to S, this will imply asymmetric difference B belongs to S, और B जो है AB belongs to S, this will imply A intersection B belongs to S। ये दो तो कॉमन होंगे। तीसरा मैं क्या बोल रहा हूं कंडीशन यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है काउंटेबल यूनियन। काउंटेबल यूनियन क्या होता है, वही मैं बोल रहा हूं, इफ ये AN belongs to S for every n greater than or equal to 1, समझिएगा n को नेचुरल नंबर पे 1 2 3 4 ऐसे, तो ये काउंटेबल यूं बोले मेंबर्स बोलिए S का मैं लेता हूं अगर, तो इनका यूनियन भी क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, S में आ जाना चाहिए। AN this is belongs to S, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए ये हो गया फोर्थ। S is called sigma algebra of sets if number 1। अब देखिए अलजेब्रा से सिग्मा अलजेब्रा जा रहे हैं, तो अलजेब्रा का ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या है तीन कंडीशन, AB belongs to S, तो सिमेट्रिक डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, S का मेंबर, और B जो दूसरा कंडीशन है इंटरसेक्शन आ जाना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ भी नहीं समझना है। CX आना चाहिए S में, और D क्या है फ्रेंड्स वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाली कंडीशन अगेन, यहाँ पे क्या होगा अलजेब्रा ऑफ सेट्स का ये तीन कंडीशन। अब इसका क्या होगा, ये अगेन काउंटेबल यूनियन आ जाना चाहिए। तो वही मैं बोल रहा हूँ, इफ AN belongs to S for every n greater than or equal to 1, तो इसका मतलब काउंटेबल यूनियन n is equal to 1 से infinity AN B is S का मेंबर, ठीक है, ठीक है। तो ये 4 डेफिनेशन बैक टू बैक जो हमने किया, ये पूरे मेजर थ्योरी का बेस है फ्रेंड्स। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बेस है। डेफिनेशन क्या है, सारी चीजें जो भी ये 4 डेफिनेशन किए ना, ठीक है ना, वो क्या है, एस को ही हम बोलते हैं। अब एस क्या है, हम कोई भी सेट लेते हैं, एक्स कोई भी सेट है। एस क्या है, इस एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन जो कि नॉन इंपिटिव होना चाहिए, उसी को मैंने लिखा नॉन इंपिटिव फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। तो इसी एस को मैं बोलूंगा रिंग ऑफ सेट्स है एक्स पे, अगर दो कंडीशन क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन, जो दो बात, ये क्या हो जाए, बाइनरी ऑपरेशन हो जाए। याद करना बहुत आसान है। इसमें एक्स्ट्रा एक ऐड कर दिया, x बिलोंग्स टू x, तो ये क्या हो जाता है, अलजेब्रा ऑफ सेट्स हो जाता है, ठीक है ना। अब यहां से रिंग ऑफ सेट से सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स में क्या होगा, ये रिंग ऑफ सेट्स का जो दो कंडीशन वो तो रहेंगी, और ये तीसरा क्या ऐड हो जा रहा है, काउंटेबल यूनियन। उसी तरीके से अलजेब्रा ऑफ सेट्स जो है तीन कंडीशन, यहां से हम सिग्मा अलजेब्रा ऑफ सेट्स डिफाइन कर रहे हैं, तो ये तीन कंडीशंस तो हैं ही, देख लीजिए। चौथी कंडीशन क्या हो जा रही है, काउंटेबल यूनियन। तो बहुत आसान है याद करना, और ये बेस है फ्रेंड्स। अगर थोड़ा बहुत इस डेफिनेशन में, जैसे हम लोग टोपोलॉजी किए थे, तो टोपोलॉजी के डेफिनेशन में समटाइम्स जब डेफिनेशन केवल आप पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन थोड़ा सा रह जाता है, जब एग्जांपल करते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो ये डेफिनेशन था। अब इसी डेफिनेशन के आगे जस्ट हम एग्जांपल करते हैं अभी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में। तो वहां से आपको क्या होगा कि ये जो डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि कैसे ये इसका मीनिंग क्या है या कैसे ये वेरीफाई करते हैं। तो 4 बैक टू बैक डेफिनेशन फ्रेंड्स हमने किया, रिंग ऑफ सेट्स, अलजेब्रा ऑफ सेट्स, सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स, और लास्ट जो हमने किया सिग्मा अलजेब्रा ऑफ सेट्स, ठीक है ना। 4 डेफिनेशन हमने किया, और ये चारों के चारों डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर होने चाहिए। सब में ये दोनों कॉमन कंडीशन है। अलजेब्रा ऑफ सेट्स में एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, x बिलोंग्स टू सिग्मा रिंग, और सिग्मा अलजेब्रा में क्या होता है, सिग्मा रिंग की बात करें
तो जो ये रिंग ऑफ सेट्स है इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन काउंटेबल यूनियन, उसी तरीके से सिग्मा अलजेब्रा क्या हो जा रहा है, अलजेब्रा ऑफ सेट्स के डेफिनेशन जो है उसमें एक्स्ट्रा कंडीशन काउंटेबल यूनियन। मैं आपको बता पा रहा हूं फ्रेंड्स, सो प्लीज इसको पॉज करके नोट डाउन करें। ये बेसिक डेफिनेशन था फ्रेंड्स, आई होप मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर पाया। प्लीज इसको पॉज करके नोट डाउन करें।